आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के दोनों फैसले रद्द, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को 3 भाषा नीति पर लिए गए 2 सरकारी आदेश रद्द कर दिए। विपक्ष का आरोप था कि सरकार हिंदी को राज्य के लोगों पर थोपने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब भाषा फार्मूला लागू करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। यह समिति 3 भाषा नीति पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र जाधव समिति माशेलकर समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। यह उन लोगों से भी बात करेगी जो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद यह 3 भाषा नीति को लागू करने पर अपनी सिफारिशें देगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार की नीति मराठी और मराठी छात्रों पर केंद्रित है। वे इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि हमारी नीति मराठी केंद्रित और मराठी छात्र केंद्रित है। हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे लिए हिंदी का विषय मराठी का विषय है। हमने राज्य में मराठी को अनिवार्य कर दिया है। हमने तय किया है कि कोई भी भारतीय भाषा सीख सकता है। फिर भी एक सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो सोने का नाटक करता है उसे नहीं जगाया जा सकता। हिंदी वैकल्पिक है। हमने यहाँ कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को उठाया और इसे मंजूरी दी। इसे लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। जब वह समिति काम कर रही थी, तब हमारे समय में जीआर जारी किए गए थे। कब जारी हुआ पहला जीआर? देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने 16 अप्रैल 2025 को पहला जीआर जारी किया था। उस जीआर में हमने कहा था कि मराठी अनिवार्य है। दूसरी भाषा को अंग्रेजी कहा गया, तीसरी भाषा को हिंदी कहा गया। कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। इसके बाद 17 जून को जीआर में बदलाव किया गया। इसमें कहा गया कि कोई भी भारतीय भाषा तीसरी भाषा के तौर पर सीखी जा सकती है। तीसरी भाषा पहली भाषा से नहीं होती। उसका लेखन और वाचन तीसरी भाषा से होता है। पहले 2 साल सिर्फ बोली होती है। हमारी सरकार ने जो भी रिपोर्ट हमारे सामने पेश की, उसके आधार पर कोई फैसला नहीं लिया। दोनों जीआर रद्द करने का फैसला फडणवीस ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में राज ठाकरे मौजूद नहीं थे, क्योंकि मंत्रिमंडल या विपक्ष में उनकी पार्टी का कोई नहीं था। राज ठाकरे को पहला सवाल उद्धव ठाकरे से पूछना चाहिए था कि अगर आपने इस फैसले को मंजूरी दी है, तो अब किस मुंह से विरोध कर रहे हैं? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। जिस दिन दूसरा जीआर जारी किया गया, उसी दिन स्थिति भी पेश की गई। हम हिंदी को अनिवार्य नहीं करेंगे। क्यों तीसरी भाषा जरूरी? फडणवीस ने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे सर्वसम्मति से मिले। इसलिए हमने उस दिन ही कहा था कि हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे सभी से बात करेंगे, सभी के सामने तथ्य रखेंगे, क्योंकि अगर हम तीसरी भाषा नहीं सीखेंगे तो हमारे मराठी बच्चों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उच्च अंक नहीं मिलेंगे। लेकिन अन्य माध्यम के छात्रों के लिए मराठी अनिवार्य है। गुजराती माध्यम के छात्र मराठी और अंग्रेजी सीख सकेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर, और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।